पिछली पार्ट में लकड़ी का पलंग पूरा करने के बाद मिस्टर आर्थर ने गुफा के अंदर की सजावट शुरू की। पहला काम सारे हिस्सों को जोड़ना। उनकी वुड जॉइनरी इतनी परफेक्ट कि हर जोड़ बिल्कुल फिट, गलती की गुंजाइश मुश्किल से 1 मिलीमीटर। बेड फ्रेम बनने के बाद बारी आई फर्नीचर की। लकड़ी पर बराबर लाइनें काटकर पहले कुल्हाड़ी से मोटा हिस्सा हटाया, फिर छेनी से एक एक लाइन उकेरी और फिर बारीक घिसाई कर सतह को बिल्कुल स्मूथ कर दिया। दिखने में आसान, लेकिन हर स्ट्रोक में सटीकता जरूरी। सबसे मुश्किल हिस्सा हर टुकड़े की एक जैसी क्वालिटी बनाए रखना। इसी स्टैंडर्ड पर उन्होंने कई लकड़ी की प्लेटें तैयार की, जिन्हें वो पहले से बने स्लॉट्स में बिल्कुल फिट कर देते। इस तरह दीवारों के स्टोरेज शेल्फ बन गए, जहां बाद में उनका सारा सामान सलीके से रखा जा सके। आराम के लिए जंगल में स्प्रिंग मैट्रेस मिलना तो नामुमकिन, लेकिन एक मजबूत रस्सी बेड तो बन ही सकता था। उन्होंने फ्रेम पर मजबूत जूट की रस्सी एक एक राउंड कसकर लपेटी और देखते ही देखते एक आरामदायक कॉट तैयार। टेस्ट करके देखा, काफी आरामदेह। इसके बाद उन्होंने कई और लकड़ी के डंडे तैयार किए, जिनके सिरों पर उन्होंने लॉकिंग जैसे जॉइंट्स बनाए ताकि आगे दीवार का फ्रंट फ्रेम बन सके। उन्होंने चारों तरफ लकड़ी लगाकर दरवाजा और खिड़की की जगह छोड़ दी। पूरा स्ट्रक्चर बिना एक भी कील के, पर मजबूती कमाल की। जंगल में एक मजबूत दरवाजा बेहद जरूरी है, इसलिए हर स्लॉट बेहद सटीक बनाया गया ताकि गैप कम रहे और ढीलापन न आए। फ्रेम में लगने वाली लकड़ी पर उन्होंने हल्का घुमाव भी उकेरा ताकि वे फ्रेम में पूरी तरह लॉक हो जाएं। ऐसी क्राफ्ट्समैनशिप रातों रात नहीं आती, कई साल की लगातार प्रैक्टिस चाहिए। उन्होंने एक डबल डोर भी बनाया और बिना धातु के लॉक तैयार करने के लिए एक घूमने वाला लकड़ी का जॉइंट तराशा, जो दरवाजे की खुलने बंद होने की मैकेनिज्म था। अंदर की स्पेस बचाने के लिए उन्होंने लकड़ी के कांच तैयार किए, जिससे छोटा दरवाजा नीचे गिरकर टेबल भी बन सके। कुछ देर में पूरा दरवाजा बनकर तैयार लगा देने पर बिल्कुल स्मूथ खुलता बंद होता। घर में रोशनी के लिए उन्होंने हल्का लेकिन मजबूत ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक लगाकर खिड़कियां बनाई, जो हवा भी रोकती और बाहर का नजारा भी दिखाती। इस तरह छोटा सा घर लगभग पूरा हो गया। फिर उन्होंने एक मोटा लकड़ी का लट्ठा लिया और अंदर से पूरा खोखला कर दिया। ऊपर छोटे बड़े कई छेद बनाए, नीचे 4 छोटे लकड़ी के पैर लगाए, यानी एक लकड़ी का छोटा फायरप्लेस स्टोव। क्योंकि लकड़ी के स्टोव में खतरा ज्यादा होता है, इसलिए पूरा फायर प्रूफ इंतजाम किया। घर में रखने के बाद चिमनी के लिए खोखली बांस की पाइप लगाई और जोड़ पर मिट्टी से सील कर दिया। जैसे ही चूल्हा जला, घर में पहली बार घर जैसा एहसास आने लगा। उन्होंने अपना सामान सलीके से रखा और नए घर में पहली रात की तैयारी शुरू की। पास की नदी में मछली और केकड़े भरपूर थे। उन्हें लगा एक अच्छी दावत बन ही जाए, तो मेन्यू था स्पाइसी रिवर क्रैब। केकड़े को सुनहरा होने तक तला, सब्जियां भूनकर मसाला तैयार किया, फिर केकड़े को उसमें डालकर गाढ़ा रस बनाया। रात होते ही उन्होंने दरवाजा बंद किया, छोटा दरवाजा नीचे करके टेबल बनाया और गर्मा गर्म खाने का मजा लिया। दिन भर की मेहनत जैसे गायब हो गई। खाना खत्म कर उन्होंने दरवाजे खिड़कियां बंद की और फायरप्लेस की गर्मी में आराम से सो गए।